प्रेम से बोलिए दोस्तों, जीमूत वाहन की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिउतिया व्रत की दिल से हार्दिक बधाई। आज मैं आप सभी को जिउतिया व्रत के शुभ अवसर पे जिउतिया व्रत की दूसरी कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को आप चाहे जितनी भी बार सुने होंगे, लेकिन एक बार अवश्य इस कथा को इस व्रत में सुनिएगा। आप सभी को मैं चील और सियारिन की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। इतने अच्छे से बहुत कम लोग इस कथा को सुनाते हैं दोस्तों। आज मैं आप सभी को इस कथा को बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण सुनाऊंगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के अनुसार दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचुवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकर का पेड़ था। उसी पाकर पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे में एक बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है दोस्तों, जब उस नगर की कुछ महिलाएं नदी में स्नान करने के लिए आई तथा स्नान के बाद वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इन सभी दृश्य को देखकर चील ने सियार से पूछा कि दोस्त, नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए एकत्रित क्यों हुई है? तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये महिलाएं हर साल इस तिथि पर यहाँ स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती है। तब चील ने सियारिन से पूछा कि ये पूजा व्रत क्यों किया जाता है? तब सियारिन ने बताया कि यह व्रत सभी महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए करती है और इस व्रत को जीवित पुत्रिका नाम से जाना जाता है। इस बात को सुनकर चील ने कहा कि क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं मित्र, लेकिन मैं इस व्रत नियम को अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसलिए चलो वहाँ नज़दीक से सारे व्रत नियम को समझते हैं। तब चील ने कहा कि ठीक है। फिर दोनों चील और सियारिन ने महिलाओं के इस व्रत के नियम को बड़े ध्यान से सुना और देखा। फिर ये दोनों ने अपने बच्चे की सलामती के लिए इस जिउतिया व्रत रखने का निर्णय किया और कहा कि यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूत वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया। परंतु जैसे जैसे रात होती जा रही थी, सियारिन का भूख बढ़ता जा रहा था। सियारिन भूख से व्याकुल होती जा रही थी। उससे भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर सियारिन ने चील से कहा, चलो मित्र, कुछ खा लेते हैं, मुझसे भूख सहन नहीं हो रहा है। तब चील ने कहा कि उतने देर से तुमने जैसे भूख को सहन की है तो कुछ घंटे और सहन कर लो, जिससे कि हमारा व्रत संपन्न हो जाए, हमारा व्रत ना टूटे। भूख से व्याकुल सियारिन ने निराश होकर कहा, ठीक है, तुम कह रही हो तो कोशिश करती हूँ। फिर दोनों अपने अपने जगह पर विश्राम करने लगी। लेकिन इत्तेफाक से उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जला रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लगी हुई थी। यह जब देखा तो उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज़ देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आया।
उसको सोता जानकर शियार ने धुंधर से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसको अपने धुंधर में कुछ देर बाद सुबह में खाने के लिए छिपा कर रख दिया। और कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी कि शियालिन को फिर से भूख लग गई और उसने धुंधर में रखी मांस को फिर से खाने लगी। इधर चील की भी नींद खुल गई। जब उसे हड्डी चबाने की कर की आवाज़ सुनाई दी तो फिर चील ने पूछा कि यह कैसी आवाज़ है मित्र। तब शियालिन ने कहा कि मित्र, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील को शक हो गया था। उसने चुपके से नीचे आकर देखा और उसे पता चल गया। उसने शियालिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है तो संकल्प क्यों लिया। शियालिन लज्जा गई, पर वो क्या करती, उसका व्रत तो भंग हो चुका था। लेकिन चील ने पूरी निष्ठा के साथ सभी महिलाओं की तरह उसने रात भर भूखे प्यासे रहकर अपनी व्रत को पूरा किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और एक दिन ऐसा आया कि दोनों मित्र कुछ ही दिनों के अंदर में दोनों मित्र की मृत्यु हो गई। फिर मरने के बाद उनका जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम शीलावती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में शियालिन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे दोनों बहनें पिता के घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय जब निकट आया तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपूर्ण हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मल्लकेतु के साथ हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव के साथ पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इधर बड़ी बहन के सातों पुत्र समय के साथ बड़े होते गए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे छोटी बहन को ईर्ष्या होने लगा। ईर्ष्या में आकर कर्पूरावती ने अपने ही पति की सहमति से बहन के सातों पुत्र का सर कटवाकर 7 थाली में लाल कपड़ों में लपेटकर शीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु बीच रास्ते में भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलावती के सातों पुत्र राम राम कहकर खड़े हुए, मानो जैसे नींद से उठे हो और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था यह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेनापति को अपने बहन शीलावती के घर भेजा। सेना वहाँ सब ठीक देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो कर्पूरावती को रहा नहीं गया और वह अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया है कि मैंने आपके सातों पुत्र को मार दिया था, फिर भी आपके सातों पुत्र जीवित है। और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी संतान जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तब शीलावती ने कर्पूरावती को पिछले जन्म की गलती को बताया, क्योंकि शीलावती को भगवान की कृपा से पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। तब कर्पूरावती ने पूछा कि यह सब कैसे ठीक होगा, तो शीलावती ने जीवित पुत्र का व्रत के बारे में बताया। तो बहन ने कहा, बहन, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी और आपके पुत्रों के साथ मैंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब शीलावती ने अपनी बहन कर्पूरावती को माफ़ कर दिया।
और जब व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकर के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृत्तांत को सुनाया और कहा, मैंने जो पिछले जन्म की गलती के बारे में तुमसे बताया था वो जगह यही है। जिसको सुनकर वह वहीं पे मूर्छित हो गई तथा वहीं उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार राजा ने वहीं किया। उसके बाद शीलावती ने कहा कि आगे भविष्य में हम दो बहनों की इस जीवित पुत्रिका व्रत की वृत्तांत को जो भी भक्त कथा के रूप में सुनेगा और इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करेगा उसकी संतान की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं और वे लोग भी इस व्रत का फल पाना चाहते हैं तो वे लोग बस इस कथा को पूरा सुनकर इस कथा को लाइक करके इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कोई और भक्त इस व्रत में कोई गलती ना करे और आप पुण्य के भागीदारी बने और आपके बच्चे हमेशा सही सलामत रहे। तो प्रेम से बोलिए दोस्तों, जीवित भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी जिउतिया व्रत की दूसरी कथा। तीसरी कथा सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी कथा मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो फिर मिलूंगी जिउतिया व्रत की तीसरी कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। जीवित भगवान की जय।